तो लीजिए दोस्तों, कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। आपको मैं 23 क्वेश्चन इस पेपर के माध्यम से बताऊंगा और उत्तर सहित देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की, और उसके बाद में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, और उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देख सकते हैं ये पूरा पेपर 23 क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस करेंगे दोस्तों। अंत तक बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं एमपी बोर्ड। विषय है आपका हिंदी। देखिए 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। समय 2.5 घंटा। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर फर्स्ट से हम बात करेंगे बिना देर किए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 अंक के आपके सही विकल्प आने वाले हैं। सबसे पहला सही विकल्प है प्रेमचंद का मूल नाम था, तो आपके ऑप्शन है विजय राव, धनपत राय, शोभित कुमार या अज्ञेय। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपको बताना है प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था, ठीक। 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शब्द गुण के प्रकार होते हैं। शब्द गुण के प्रकार आपको बताने हैं। देखिएगा ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो शब्द गुण जो है आपके 3 प्रकार का होता है। एक तो है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। माधुर्य, ओज, प्रसाद ये शब्द गुण हैं। इनको काव्य गुण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो उत्तर में डायरेक्ट आप बताएंगे कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। बीजक किसका रचना ग्रंथ है? तो आपको याद रखना है कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है बीजक, जिसमें इनकी 3 रचनाओं को शामिल किया जाता है। साखी, दूसरी है शबद, और उसके बाद में इनकी 3rd रचना है रमेनी। साखी, शबद, रमेनी, ये तीनों रचनाएं बीजक में शामिल की गई है। बीजक कबीरदास जी का रचना ग्रंथ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विभत्स रस का स्थायी भाव बताइए। अब स्थायी भाव क्या है? मनुष्य के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा, ठीक। वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। याद रखना, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी। अब रिक्त स्थान देखिए, उत्तर सहित रिक्त स्थान दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस पर आधारित पेपर है ये आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 अंक का है। कबीर भक्ति काल की काव्य धारा के कवि हैं। 2 ऑप्शन दिए, सगुण, निर्गुण। तो आपको बताना है निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं कबीरदास जी। मीरा की भाषा है बुंदेली या राजस्थानी? तो आपको राजस्थानी बताना है। मीरा की भाषा राजस्थानी है, राजस्थानी ब्रज भाषा है। परमाल रासो की रचना है। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की रचना है परमाल रासो। इसके बाद में संचारी भावों की संख्या है, तो इसमें आपको याद रखना है 33 संचारी भाव है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट वाला ही आएगा। आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आश्रय कोई भी व्यक्ति होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था पिछले वीडियोस में। आश्रय की चेष्टा को कहा जाता है अनुभाव। याद रखना, ऑप्शन नंबर 2 इसमें जो दे रखा है वो आएगा। मासिक वेतन को कहा जाता है, तो पूर्ण मासिका चांद मतलब पूर्णिमा का चांद, तो इसमें पूर्णिमा लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हुए, और अब हम बात करेंगे सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के उत्तर भी आप देखेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है आपका, नमक का दरोगा सत्यजीत राय, अपू के 2.5 साल प्रेमचंद, हाथ मलना, निपात, तुम भी आ गए, राजस्थान, स्वर सामग्री, पाश्चाताप करना, और घूमर नृत्य, लता मंगेशकर। ये आपकी मुख्यतः जोड़ी है। अब जोड़ी के उत्तर देखो फटाफट। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। अपू के 2.5 साल सत्यजीत राय के द्वारा लिखा गया है। हाथ मलना, इसका मतलब पाश्चाताप करना होता है। तुम भी आ गए, ये निपात है, क्योंकि इसमें भी विशेष बल दिया जा रहा है। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी है। घूमर नृत्य राजस्थान का है, घूमर नृत्य, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी करेंगे। अब सत्य असत्य देखिए, पूरे सत्य असत्य मोस्ट है सारे। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीर ने किया, तो बिल्कुल कबीरदास जी ने ही किया है सदुक्कड़ी भाषा का, सत्य है ये। कठोर वर्णों की आवृत्ति माधुर्य गुण में होती है, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। इसके बाद में विभाव 2 प्रकार का होता है, बिल्कुल सही है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो ये आप क्या लिखेंगे? 3rd में सत्य लिखेंगे।
अगला देखिएगा, मुंशी वंशीधर के पिता उन्हें ईमानदारी का पाठ पढ़ाते थे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते थे ये, ठीक है, तो गलत है, ये असत्य। अगला देखिए, पाथेर पांचाली फिल्म के लेखक सत्यजीत राय हैं, तो ये दोस्तों सत्य है, बिल्कुल करेक्ट है आपका ये सत्य। इसके बाद कोमल शब्द का विलोम कठोर होता है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। तो ये सत्य असत्य आपके कंप्लीट हुए। अब हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब वो आपको बता रहे हैं तो उनको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। वीडियो भले ही आपका 8 मिनट का हो जाए, लेकिन मोस्ट से भी मोस्ट है दोस्तों, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे आप। देखिएगा, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको हम बोलते हैं आदिकाल, ठीक है। आदिकाल की समय सीमा याद रखना 1050 से स्टार्ट होती है, संवत 1050 से लेकर के तो 1375 तक की, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। हिंदी का प्रारंभिक काल है आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, वीर गाथा काल, ठीक है। वीर गाथा काल के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वीरों का वर्णन किया गया है, युद्धों का इसमें सजीव चित्रण किया गया है, वीर रस की प्रधानता है वीर गाथा काल में, ठीक है। इसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से, संवत में 1050 से 1375 तक। अगला देखिए, रीतिकाल की समय अवधि बताइए। जो रीतिकाल की जो समय अवधि है वो आपको बताना है 1700 से 1900 तक, ये रीतिकाल की समय अवधि है, ठीक। और उसके बाद में 1900 से अब तक ये वर्तमान का है जो चल रहा है, मतलब कह सकते हैं इसे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नानबाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है। नानबाई कौन होता है, तो पाठ के आधार पर मैं बता रहा हूँ आपको। नानबाई होता है रोटियां बनाने वाला, ठीक है। तो नानबाइयों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मियां नसीरुद्दीन आप इसमें लिखेंगे, मियां नसीरुद्दीन। इसके बाद में शैली की दृष्टि से काव्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर में बताना है। शैली की दृष्टि से काव्य के 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और उसके बाद में मुक्तक काव्य। प्रबंध और मुक्तक ये शैली की दृष्टि से काव्य के भेद होते हैं, ठीक। इसके बाद में पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की, पृथ्वीराज रासों की रचना चंदवरदाई ने की, चंदवरदाई, पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की है। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है, तो 4 कालों में विभाजित किया है, याद रखना। पहला काल तो आता है आदिकाल, उसके बाद में जो दूसरा काल जो आता है वो है भक्ति काल, तीसरा काल आता है रीतिकाल, और उसके बाद में जो चौथा काल आता है वो आता है आधुनिक काल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो 4 कालों में बांटा है, तो 4 इसमें लिख देंगे आप। अब प्रश्न की हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप प्रश्न पर ध्यान दीजिए, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो रामायण महाभारत, रामायण के रचयिता आपको याद रखना है वाल्मीकि जी है, महाभारत के वेदव्यास जी है। भक्ति काल की विशेषताएं आप बता देंगे, 2 विशेषताएं, एक तो गुरु की महिमा का बखान और ईश्वर के सगुण निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन, ठीक, इस प्रकार से। इसके बाद श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, तो श्रृंगार रस की परिभाषा लिख देंगे। इसके अलावा नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पक्ष उभर कर सामने आए। बाकी सारे क्वेश्चन आप इसमें स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी आपको 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के दिए गए हैं। तो मोस्ट है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको अब जल्दी बता रहा हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप ऐसा करिएगा, एक एक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लेना, ठीक। और आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 16 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पर मैंने आपको दिया है जीवन परिचय, मीराबाई अथवा कबीरदास जी का काव्यगत परिचय याद करना है आपको, मुंशी प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती का याद करना है, ठीक है। और उसके बाद में किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना, श्री गणेश करना मतलब कि प्रारंभ करना, ठीक है। और इसके बाद में गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आएगी, बिल्कुल 100% आएगी। तो आप इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, ये 4 अंक का क्वेश्चन मैंने दिया है, ये हम तो एक एक कर ही जाना, ठीक। इसके बाद में मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मीराबाई वाला पार्ट है, उसमें से आप कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, नमक का दरोगा नामक पाठ से और एक अपू के 2.5 साल नामक पाठ से, दोनों आपको दिया है। फर्स्ट है आपको नमक का दरोगा वाले से, और सेकंड वाला जो दिया है अथवा में, ये आपका सत्यजीत राय वाला जो पार्ट है अपू के 2.5 साल उससे दिया गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में अपठित गद्यांश है, डेफिनेटली 100% आने वाले क्वेश्चन है ये, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। अपठित गद्यांश के उत्तर आप देखिएगा।
व्यायाम के कितने प्रकार है, तो आप व्यायाम याद रखें 2 प्रकार का होता है, मुख्य रूप से मानसिक और शारीरिक। बाकी आप सारे इसको अच्छे से पढ़कर कंप्लीट करेंगे, चारों क्वेश्चनों को इनको, ठीक है। गद्यांश का शीर्षक में व्यायाम का महत्व लिखेंगे। मानसिक और शारीरिक व्यायाम के अंतर्गत सामान्यतः क्या क्या क्रियाएं सम्मिलित है, तो इसमें पढ़ना, लिखना, चिंतन, मनन मानसिक व्यायाम के अंग है। घूमना, कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम कहलाता है, तो ये लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से शारीरिक व्यायाम मात्र पर ध्यान देने का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, तो यहाँ पर याद रखना, ये इसमें से पढ़कर और अच्छे से उत्तर कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 मतलब क्वेश्चन नंबर 22 और 23 मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन है, इनको मैं बता रहा हूँ, जल्दी से आप कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखना है, अथवा में आपको दिया है परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको, ये 4 अंक का है। आपकी एप्लीकेशन भी 4 अंक की है। निबंध में आप देखिए पर्यावरण प्रदूषण का लिख सकते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व लिख सकते हैं, विज्ञान के बढ़ते चरण लिख सकते हैं, या फिर कोविड-19 का लिख सकते हैं। तो दोस्तों कक्षा 11वीं हिंदी का ये जो पेपर था त्रैमासिक परीक्षा का हमने डिस्कस करी उत्तर सहित। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा वीडियो, और इसमें ये बहुत हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों आप लोगों के लिए, और अपने सभी 11th क्लास वाले दोस्तों के साथ अवश्य इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।